देखिए बजट पब्लिश होने वाला है राइट, 1 फेब को आएगा। तो जब भी बजट आने वाला रहता है, दो सेक्टर्स सबसे ज्यादा फोकस में रहता है, एक होता है डिफेंस, दूसरा होता है रेलवे, राइट। तो ये क्लियर कट है कि डिफेंस एंड रेलवे ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, डिफेंस से नॉर्मल पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, यस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है एंड ऑल दैट, वो सब फीलिंग है। बट रेलवे बजट जो होता है ना, या रेलवे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो आपको और हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को भी असर करते हैं, राइट। पहले एक समय था जब रेलवे के सेपरेट बजट्स आया करते थे, बट अब वो नहीं आता, अब नॉर्मल बजट के संग वो मर्ज करके आता है। तो उसमें क्या होता है, हो रहा है कि इन लास्ट फ्यू इयर्स जो रेलवे का बजट एलोकेशन है ना, वो ईयर बाय ईयर ग्रो करते जा रहा है ना। अब अगर हिस्ट्री देखने जाए तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपकी 170 साल होने वाले हैं अपने रेलवे के। बट इनिशियल जो रेलवे का बिल्डअप था वो करंट पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं था, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि रेलवे को बहुत मैसिव एंड बहुत रैपिड एक्सपेंशन की जरूरत पड़ रही है, राइट। प्लस हाई स्पीड रेलवे वगैरह, जैसे मैंने इंडिया के बाहर, मतलब मैं 2019 का बता रहा हूँ कि मैंने फ्रांस में 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन देखे थे। अभी हम उससे बहुत दूर है, मतलब हमको उतना अचीव करना है, राइट। तो ये तो क्लियर है कि आगे चल के और अचीवमेंट्स बढ़ने वाले हैं और फास्ट ट्रेन एंड और मॉडर्नाइजेशन होने वाला है इंडियन रेलवे का। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे, पोस्ट या लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2024 जो सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा है वो सारे पीएसयू स्टॉक्स टूटे थे, उसमें रेलवे स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा टूटे, राइट। तो रेलवे पीएसयू स्टॉक्स की काफी हद तक पिटाई हुई ना। जब ये स्टॉक्स टूटे हैं तो वो सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी एक स्टॉक में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो हमेशा ट्रैप में होने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता ना कि वो स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। अब या तो फिर सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर किसी फंड मैनेजर पे भरोसा रखिए एंड उसका एक म्यूचुअल फंड के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। चलिए एक बार देखते हैं। पहला चीज ये है कि अगर सिंपल से देखें ना, तो इंडिया का पॉपुलेशन एंड इंडिया का ट्रैफिक एंड रेलवे का भीड़ भाड़ तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, राइट। वेदर इट इज लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और मतलब प्रीमियम ट्रेन लाइक वंदे भारत, हर चीज हमेशा फुल ऑक्यूपेंसी पे ही चलती है। प्लस ये बिजनेस ऐसा है जहां 2 महीने पहले ही एडवांस में पैसा गवर्नमेंट को मिल जाता है। यहाँ पे वो नहीं है कि पेमेंट पेंडिंग है एंड क्रेडिट साइकिल है एंड ऑल दैट, वो सब नहीं है। यहाँ पे एडवांस में पैसे आपको मिल जाते हैं। ये रेलवेज के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 2 महीने बाद की टिकट बुकिंग आज से, पहले 4 महीने था, वो 2 महीने हो गया, तो 2 महीने बाद की टिकट बुकिंग आज से मिल सकती है। तो कितना अच्छा ये चीज रहता है, राइट। तो पैसे सारे एडवांस में आने हैं। प्लस गवर्नमेंट का ऑफ लेट ये फोकस आया है कि फ्रेट के लिए भी, मतलब कि जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है उसके लिए भी सेपरेट कॉरिडोर्स बनाए जाए। तो जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब बात आती है, वो जब बनेगा तो उससे क्या होगा कि रेलवे के अर्निंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी एंड वो चीज आने वाला है वेरी सून। पैसेंजर्स का तो आप जानते ही है कि हमेशा फुल ही रहता है ट्रेन, हार्डली कोई ट्रेन में आपको टिकट्स अवेलेबल मिलते हैं, राइट। बहुत रेयर होता है कि टिकट्स अवेलेबल मिले, तो ये दिक्कत रहती है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि मतलब कि फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं ट्रेन, राइट। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं, 2024 में टोटल 6.7 बिलियन बार यूज किया गया है इंडियन रेलवेज को बाय पैसेंजर्स, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि हर आदमी ऑन एन एवरेज 6 बार 7 बार ट्रेन में चढ़ा। अब जैसे जो लोग मान लीजिए सिटीज लाइक मुंबई या कोलकाता रहते हैं जहाँ पे लोकल ट्रेन बहुत यूज होता है, उनका हो सकता है साल में 200 दिन यूज हुआ, किसी का एक भी दिन पूरा साल में नहीं यूज हुआ। बट ऑन एन एवरेज 6.7 बिलियन टाइम्स यूज हुआ है इंडियन रेलवे बाई इंडिविजुअल्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। एंड अगर हम बात करें रेलवे नेटवर्क की ना, तो हम ऑलरेडी फोर्थ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, राइट। ऑलमोस्ट 68,000 किलोमीटर्स का हमारा वो है, तो हम काफ़ी लंबे ऑलरेडी हैं और ये हर साल एक्सपैंड हो रहा है। एंड चूंकि ये एक्सपैंड हो रहा है, गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन भी बढ़ा है। अगर आप लास्ट 5 साल में देखें तो 1.56 लाख करोड़ से 2.62 लाख करोड़ तक चला गया है बजट एलोकेशन। तो काफ़ी फास्ट इंक्रीज हो रहा है बजट एलोकेशन में, तो ये भी एक एडवांटेज है, राइट। अगर आप उस हिसाब से देखें ना, तो जिस तरह से इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, जिस तरह से लोगों का एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो फ्रेट का भी या जो रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्ट्स और फास्टर मोबिलिटी, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है।
पैसेंजर डिमांड्स भी बढ़ने वाले हैं, तो हर तरीके का चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो उस बढ़ने के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। स्पेंड कौन करेगा? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज ही करेंगी, क्योंकि रेलवे अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, राइट। तो जैसे जैसे ये होते जाएगा, क्या होगा, ये कंपनीज ग्रो करती जाएंगी, एंड ये कंपनी जैसे ही ग्रो करते जाएंगी तो उसका फायदा आप उठा पाएंगे, राइट। अभी मैं एग्जांपल सिंपल सा दूं, जिन जिन रूट्स में पहले शताब्दी एक्सप्रेस चलती थी, उन्हीं सब रूट्स में वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया। शताब्दी से वंदे भारत का फेयर एक्स्ट्रा है, ठीक है। नाउ अगर आप नोटिस करेंगे, सेम डिस्टेंस, सेम ट्रैवल, सेम फूड, सेम एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, सीट्स मॉडर्न है, इसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रीमियमाइजेशन धीरे 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 हो सकता है कि क्या हो कि हम इसी की तरफ अप्रोच करें, एंड सिर्फ हम इसी की तरफ मूव कर जाएं कि सारे प्रीमियम ट्रेन्स की तरफ ही बढ़ जाए। अभी वंदे भारत स्लीपर का भी अनाउंसमेंट हुआ है, राइट। तो बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ चल रही है, एंड प्लस बीएचईएल वगैरह तो लगे हुए हैं कि जितना हो सके करते जाओ करते जाओ, राइट। तो ये बढ़ रहा है। प्लस क्या है, रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही है, तो वो भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन भी मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन नए नए बनने लगे हैं। मैंने अभी गांधीनगर रेलवे स्टेशन का फोटो देखा, मैं शॉक हो गया कि ये रेलवे स्टेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मतलब और भी बहुत सारे होंगे, नो डाउट, बट मैंने जो देखा रिसेंटली मैं बताता हूँ, क्योंकि अब कोलकाता में मैं हावड़ा स्टेशन देखूँ तो वो नहीं साफ दिखता है, बट मैक्सिमम जगह काम चल रहा है, मैक्सिमम जगह इंप्रूवमेंट चल रहा है, राइट। प्लस क्या है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रेलवे इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, एंड वेरी सून इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आपके लिए पॉसिबल है कि बुलेट ट्रेन आएंगे, एंड 6-7 रूट और हैं जहां अनाउंस होने वाला है, जिसमें मुंबई नागपुर है, कोलकाता वाराणसी है, मतलब हावड़ा वाराणसी बेसिकली, दिल्ली टू लखनऊ होगा आगरा कानपुर लेते हुए, दिल्ली टू अमृतसर है, दिल्ली अहमदाबाद है। ये सब वंदे भारत प्लान्ड है, वंदे भारत बोल रहा हूँ, बुलेट ट्रेन प्लान्ड है। तो आप सोचिए कि कितना स्पेंडिंग होने वाला है रेलवे में। जब इतना स्पेंडिंग होने वाला है तो ये होगा किधर से? कंपनीज के थ्रू ही होगा, इन्हीं कंपनीज के थ्रू, जो कंपनीज बेसिकली आपकी हो गई आईआरएफसी, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, आईआरसीटीसी, क्योंकि बुकिंग होगी तो उसी के थ्रू होगी, कंटेनर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इरकॉन, बीईएल, ओएनजीसी, राइट्स, रेलटेल, यही सब कंपनीज के थ्रू होगा, क्योंकि वाईफाई नेटवर्क भी चाहिए, चाहिए वो चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो देखिए, इतना कुछ मैंने बताया आपको रेलवे एंड रेलवेज के ग्रोथ एंड ऑल के बारे में, राइट। तो जो ये निफ्टी का जो इंडेक्स है, रेलवे निफ्टी इंडेक्स, इसका नाम निफ्टी वाला जो एनएससी का वेबसाइट का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा। एंड इन फ्यूचर इस पर कोई फंड वगैरह आए या इससे रिलेटेड कोई फंड वगैरह मिले तो उसको आप ना चूज करके देख सकते हैं, क्योंकि ना ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सेक्टर रहने वाला है। तो चाहिएगा तो देख लीजिएगा, एंड डिटेल में जो भी इसके रिसर्च के ऊपर ये सब जो लगे हैं मेरे को डिटेल्स, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, सो दैट आप को रिलेट भी कर पाएंगे कहाँ कहाँ से चीज़ें फ्लो कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।